सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की वक्त्र स्त्रोत्र परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रलयन का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ में बद्री का आश्रम गया था। वहाँ पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत सृष्टि के आदि के मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्र प्रबंध, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी को कह रहा हूँ, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार की पवित्र एवं सारत्व बताने वाले पुराण को कहा था। व्यास जी ने कहा, एक बार नारद दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ये गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव से और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्र देव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता। उन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सब फलदायक, सब व्यापी, सब रूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर के भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रत आचरण में निरता रहता हूँ, जो सब व्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप है। मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं के शरण में करके मैं उन्हीं के चिंतन करता हूँ। जिन सब भूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम है, जो सत्य के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराण में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत्य असत्य परे रित सत्य स्वरूप एकाक्ष प्राण स्वरूप परम ब्रह्मा के देव यक्ष, राक्षस और नागर अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्वरूप होते हैं कि जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक विलोक, नाभि आकाश, चरण युगम पृथ्वी और नेत्र सूर्य जैसा चंद्र है, ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ।
जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजा हैं, प्रबल उनका उच्छ्वास है। मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुछ ही हैं, जो काल अतीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम साधु तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ में वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सारथ तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताए कि कौन देवादिदेव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्व, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर किन देवों से प्रवर्तित होते हैं और यह सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सात तत्व हैं उन्हें बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति का साधनभूत ध्यान और योगादि नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार दिया है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बतलाता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आपका उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, देवों को मैं ही देव पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्य से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही संसार की स्थिति से का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह, धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूपों में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं ही योगी, आद्य योग और पुराण हूँ, ज्ञाता, श्रोता तथा मानन करता मैं ही हूँ, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूज्य के उपचार और सर्वात्म भद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सब ज्ञान में हूँ, मैं ही ब्रह्मा और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब लोक में हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्ण और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम, नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मांग लें। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में
में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रू की दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं। महान बलि, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विलीन करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसे ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसे ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विंध्या को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीत कर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विश्व को विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरी महात्मा को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसे आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंध्यासुर, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, आप मेरा ध्यान करके उस पुराण संहिता का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी प्रकार को सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या से बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम ओम स्वाहा, यह जब करने योग्य गारुड़ी परा विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने।